Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Student, in this video we are going to learn progression. Student, progression means there are three kinds of progression we have to know. First, arithmetic progression, second geometric progression and third harmonic progression. But क्लास 10 के सिलेबस में बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाया जाता है. कुछ कुछ बुक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी सम्स होते हैं. सो स्टूडेंट, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वन बाय वन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न. आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए. उसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं और किस किस टाइप के सम्स हमें सॉल्व करना होता है, इसे हम लोग जानेंगे. मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफकोर्स सारे सम्स अंडरस्टैंड होने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा. जैसे मान लीजिए 3, 7, 11 मैंने लिखा. ये जो सबसे पहला है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं. फर्स्ट टर्म हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं. प्रथम पद, और इसको ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल लेटर ए से, यानी इसका वैल्यू 3 हुआ. ये एक सीरीज होता है. सीरीज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में दिया जा सकता है. हर एक टर्म T1, T2, T3 इस तरह से बढ़ता है. और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसका जो लेटर है उसको डी से इंडिकेट करते हैं. कभी कभी CD बोलते हैं और कभी D से भी इंडिकेट करते हैं. तो D इक्वल टू हमेशा याद रखिएगा बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, यानी T2 माइनस T1. तो इसका सीरीज में क्या हुआ स्टूडेंट? 7 - 3 4. आप किसी भी टर्म का इंटरवल लोगे, दो टर्म का, तो वो सेम ही आएगा. यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की को पहचानने का तरीका है कि उसके इंटरवल सेम होते हैं. 7 - 3 करोगे तो भी 4 आएगा, 11 - 7 करोगे तो भी 4 आएगा. अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. देन आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए सम सॉल्व करते हैं. इसके कुछ बेसिक टर्म है. बेसिक फार्मूला क्या है? एक है जनरल टर्म Tn = a + n - 1 × d. और जब सम निकालते हैं तो सम ऑफ द n टर्म = n/2 2a + n - 1 × d. कभी कभी लास्ट टर्म दिया रहता है, इसलिए Sn = n/2 × 2a + l भी लिखा जाता है. तो ये जो टर्म्स होते हैं ये कभी कभी यूज़ किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है. यहाँ a + l बोल सकते हैं, n/2 a + l यूज़ किया जाता है जब सम ऑफ द टर्म निकालते हैं. तो चलो, और अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन = a + b/2 होता है. तो चलो इन सब फॉर्मूला को हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से. देखिए पहला सम मैंने लिया 3, 7, 11. उसका 8th टर्म निकालना है स्टूडेंट. कौन सा टर्म निकालना है? 8वां टर्म. तो सबसे पहले आप लिखोगे a = 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन क्या है. गिवन हमेशा याद रखिए क्या क्या है, पहले पता कीजिए. a = आपके पास 3 है. d = आपके पास क्या है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 3 यानी 4. तो आपको क्या निकालना है? 8th टर्म. तो आपके पास होगा T8 = याद रखिएगा 8वां बोला तो 7, a + 8 - 1 करोगे तो 7. 11वां बोलेगा, 11th बोलेगा तो a + 10d, 15th बोलेगा तो a + 14d. हमेशा एक कम हो जाएगा. तो इसको आप लिखोगे a + 7d. ऐसा करने पर a कितना है स्टूडेंट? 3. और 7 × d कितना है स्टूडेंट? 4. तो आपका आंसर कितना आ जा रहा है? 7 × 4 = 28, 3 + 28 = 31. सो इस तरह से हम लोग उसका जनरल टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर. ठीक है. फाइंड द सम. मान लीजिए इसका सम निकालना, इसी सीरीज का सम अगर पूछता है, यानी योगफल पूछता है. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज टिल द 8th टर्म, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि 3 + 7 + 11 का 8वां टर्म का योगफल क्या होगा. तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन a = 3, d = सिमिलरली 7 - 3 = 4, और n = आपके पास अभी गिवन है 8.
तो आपका फार्मूला क्या होगा एस एन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप पुट कीजिए फार्मूला, n कितना है स्टूडेंट 8/2, 2a, a कितना है स्टूडेंट 3, n की जगह पे 8 लिखोगे, d की जगह पे 4 लिखोगे। 2 4 जा 8 कैंसिल हो रहा है तो 4 जो कैंसिल होगा तो कैंसिल करो। 6 प्लस 7, 8 - 1 7 4 जा 28। So here it is, when you multiply 4 into 34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 30 आंसर। इस तरीके से हम लोग सम निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी सम्स आते हैं स्टूडेंट, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। फाइंड 31st टर्म हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो क्या होगा सम? 31st टर्म कैसे निकालोगे, यानी हिंदी में 31वां पद का मान क्या होगा अगर 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 यानी 73 है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, पहले तो हमको a और n का वैल्यू निकालना होगा। 11th को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, T11, यानी a प्लस, मैंने आपको बताया एक कम हो जाता है 10d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 38, और T16 का वैल्यू कितना है, यानी a प्लस 15d, एक कम हो जाता है स्टूडेंट 15d 73। अब आप इसको सॉल्व करने तो जानते हो, माइनस करो, a और a कैंसिल, 15 - 10 -5d एंड माइनस 73 - 38 कितना होगा, 13 - 8 5, 6 - 3 3, 35, माइनस माइनस कैंसिल, सो d इज इक्वल टू 35/5, 7 हो गया आपके पास। अब d का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, जहाँ लिखिए a प्लस 10d, d का वैल्यू आप क्या होगा 7 इक्वल टू 38 लिखो, फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38 माइनस 70, ठीक है, कितना हो जाएगा 32, वो भी माइनस में होगा स्टूडेंट। अब क्या निकालना है, अतः या हेंस आप लिखिए आपको T31 निकालना है। तो 31 निकालने के लिए a प्लस 30d आपका हो जाएगा, क्योंकि 31 में 1 जाएगा 30 होगा। a आपके पास -32 आया है स्टूडेंट, प्लस d आपके पास 7 आया है। सो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -32 प्लस 270, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, 10 में 2 गया 8, 3 1 238। सो योर आंसर इज 238। तो इस तरह के कुछ सम्स हैं जो, ये आंसर करेक्ट है या सत्य के, सॉरी स्टूडेंट 700 7 3 21 होता है स्टूडेंट, 210। सो नाउ 0 1 to 2, द करेक्ट आंसर वुड बी, या मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा 178 आंसर, बिकॉज 30 × 7 210 होगा, 270 नहीं, रॉन्ग हो गया था। तो ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -32 प्लस 210, 10 - 2 8, 10 - 3 7, सो इट बिकम्स 178 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से स्टूडेंट इस टाइप के सम्स को सॉल्व करते हैं। कुछ और सम्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। हिंदी में बोलेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्याओं का सम निकालना है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि 7 से कौन सी संख्या 3 अंकों वाली डिवाइड होती है। सबसे पहले 100 से स्टार्ट होगा 3 अंकों की संख्या, तो आप उसको रफ कीजिए। सबसे पहले 105 होगा स्टूडेंट, क्योंकि 100 के बाद 105 ही 7 से सबसे पहले कटता है। फिर आप साथ साथ जोड़ते जाइए, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक होगा स्टूडेंट, 1000 से पहले होना चाहिए, क्योंकि 1000 4 अंक की संख्या होती है। तो 100 के बाद 105 से स्टार्ट हुआ और 994 आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से कटने वाली लास्ट संख्या है 3 डिजिट की। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। यानी इसके मतलब हो गया कि a इक्वल टू आपके पास 105 हो गया, d तो आपका 7 ही रहेगा, और ये जो लास्ट टर्म है इसको tn बोलते हैं या l बोलते हैं, तो tn इक्वल टू 994। इसके मदद से आप पहले n निकालिएगा और उसके बाद sn का फॉर्मूला पुट होगा। तो चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले सीरीज हुआ 105, फिर 112, 119, 119 and till 994 would be the last 3 digit number which is divisible by 7. अभी आप इसको निकालिए, पुट कीजिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या निकालना होगा आपको। सबसे पहले देखिए a इक्वल टू 105 है आपके पास, d इक्वल टू तो 7 ही होगा क्योंकि माइनस करोगे तो, और tn आपके पास 994 है। आप tn के हेल्प से a प्लस tn का फॉर्मूला क्या था जनरल टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप 994 पुट कीजिए तो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा, a हुआ 105, n तो आपको पता नहीं है, n फाइंड आउट करना है, और d आपके पास 7 है और 994 है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो n माइनस 1 रहने दीजिए, 994 में 105 माइनस कीजिएगा तो 14 में 9 गया, मान लीजिए 14 माइनस 14 में 5 गया 9 हो जाएगा, 8 तो 8 ही रहेगा। 889 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, कैंसिल कीजिए, 7 1 इज 7 और 7 2 जा 14, 127। देयरफॉर n इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 127 प्लस 1 128। आपके पास n आ गया 128। तो अब आप इसका Sn का फॉर्मूला में बैठाइए, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप पुट कर दीजिए, n बाई 2 कितना होगा स्टूडेंट, 128 बाई 2 बाय यहाँ इंटू 2 इंटू ए दैट इज़ 105 प्लस n माइनस 1 यानी 128 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसको कैंसिल किया 64 और ये हो जाएगा 210 प्लस पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 889, और जब इसको आप मल्टीप्लाई और ऐड करके करोगे तो आंसर आएगा 64 इंटू 1099 इक्वल टू 70336 70336 आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट सम्स बनाते हैं। और कुछ एक दो सम और देख लेते हैं। सपोज आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बिटवीन 3 and 7 या 3 and 8 सपोज। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होगा a प्लस बी बाई 2। तो आप इससे निकाल सकते हो 3 प्लस 7 बाई 2, ये आपका 10 बाई 2 आ गया, कैंसिल करोगे तो 5 हो जाएगा। ये कुछ ऐसे सम्स हैं। एक और सम्स लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए इस टाइप का, ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला था। इसमें और भी सम्स पूछते हैं कि ये दो के बीच में मान लीजिए 2-3 अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए भी जनरल टर्म के हेल्प से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए ये एनसीईआरटी का कुछ सम्स है, 7 प्लस 10 and 1 बाई 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, मान लीजिए ये सम है। तो आप सबसे पहले पता किए कि a इक्वल टू तो आपके पास 7 है, d आपको निकालना होगा, 10 2 जा 20 and 1 21 बाई 2 से आप क्या माइनस करोगे, 7 को माइनस करोगे क्योंकि t2 माइनस t1 होगा। तो 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 यानी 7 बाई 2 ही आएगा। तो आप इसमें से जनरल टर्म tn इक्वल टू अभी अभी मैंने बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे। a कितना है स्टूडेंट, 7 है, n माइनस 1 यानी आपको फाइंड आउट करना है n, और d आपके पास 7 बाई 2 है, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 84 है, लास्ट टाइम 84 है। आप हेल्प कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 84 माइनस 7 77, ये 2 इस साइड आएगा तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। 7 से आप इसको कैंसिल करो 22, तो n इक्वल टू आपके पास 1 उस साइड जाएगा तो 23 होगा।
जैसे ही आपके पास 23 होगा तो चूंकि ये सम है, योगफल है, तो आप Sn निकाल सकते हो। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास n कितना है, 23/2 पुट कीजिए, 2a, a मीन्स हो गया 7 प्लस 23 - 1 22 भी लिख सकते हो, इंटू डी, डी दैट इज 7/2। 2 से आप कैंसिल कर दो, 23/2 तो कैंसिल होगा नहीं, और 2 7 जो आपके पास 14 है प्लस 77 है, यानी 23/2 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 91/2, यानी जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो है इक्वल टू करेक्ट रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 1046 एंड होल 1/2 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ सकता है। ये करेक्ट है या नहीं चेक कर लीजिए। 23 11 7 77। ओके, सो लेट चेक मल्टीप्लिकेशन, इज इट राइट और रॉन्ग। 91 इंटू 23, 2093/2, 4 आ रहा है, नो 2, सॉरी 2 नहीं होगा। तो here it is 23/2 into 91. So when you multiply, you are getting 10461/2 आंसर। तो ये कुछ सम्स हैं, इस तरह के सम्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है। और इससे रिलेटेड एक स्टूडेंट कुछ ऐसे सम्स भी पूछे जाते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई सम्स है a इक्वल टू सपोज 8 है, Tn इक्वल टू सपोज 62 है, और Sn इक्वल टू सपोज 210 है। इस तरह के सम्स पूछे जाते हैं। फाइंड n एंड d, मान लीजिए n और d का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है देखिए ध्यान से। a इक्वल टू 8 है, Tn इक्वल टू 62 है, Sn इक्वल टू 210 है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि Sn जो है वो आपके पास 210 है। अब Sn को आप लास्ट टर्म के रूप में जब लिखोगे तो n/2, मैंने बताया था a प्लस एल भी एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बोल सकते हो ये जो Tn है उसी को हम लोग L भी सपोज करते हैं, और ये दोनों 62 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, n का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो आपके पास 2 तो उस साइड चला जाएगा, 210 इंटू 2/8 इंटू 62 कैंसिल होगा। देखिए स्टूडेंट, 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 5 31, सॉरी कितना कैंसिल होने पे आ रहा है, 8 प्लस 62 है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ रॉन्ग हो गया है, ये प्लस 62 है, दैट्स वाई ये कैलकुलेशन आपका नहीं होगा। आपका कैलकुलेशन होगा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, देखिए मैंने यहाँ 8 प्लस था, प्लस करना था, तो 8 प्लस 62 आपको लिखना होगा स्टूडेंट पहले। तो आपके पास होगा 210 इंटू 2 बाय 70, 73 जा 3 2 जा 6, यानी आपके पास ये वैल्यू आया 6। एन का वैल्यू जैसे ही 6 आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो, Tn में पुट कर सकते हो, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप Tn की जगह पे तो आपको पता है कि ये 62 है,
और ए भी आपको पता है कि 8 है। एन जो है वो आपको पता हो गया 6 है, देख लीजिए यहाँ पे एन 6 है, तो 6 - 1 इंटू डी, डी आपको पता नहीं है तो हम लोग डी निकालेंगे। 62 - 8 64 होगा, 54 होगा, इक्वल टू 5D। देयरफॉर D इक्वल टू 54/5। सो हेंस एक एक करके वैल्यू मैंने निकाला, क्या क्या स्टूडेंट, N आया हमारा 6 एंड D आया हमारा 54/5। तो स्टूडेंट एपी में कुछ इसी तरह के सम्स आपको दिए जाते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। देखिए मेरे से भी यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसको सुधारा मैंने, बिकॉज यह प्लस था, गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया था। ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 गोज दैट साइड मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों पहले ऐड होगा एंड देन कैंसिल करना होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एपी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स को एक्सप्लेन किया। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आप एपी समझ जाओगी एंड विद द हेल्प ऑफ योर बुक रेस्ट सम्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।